हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूं आयुषी। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इससे पहले प्रेजेंट के सारे पार्ट, पास्ट के सारे पार्ट और फ्यूचर का भी एक पार्ट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने कवर कर दिया है। आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी जाकर देख लें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो भी हमारी पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। क्या होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस? फ्यूचर का मतलब होता है कोई काम फ्यूचर में, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूशन में हो रहा होगा। यानी कि कोई भी काम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें हम बताते हैं हमारा कोई भी काम फ्यूचर में चल रहा होगा, कंटिन्यूशन में जारी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं। मैंने आपको बताया था हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो विल, बी एंड शैल बी का यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम सिर्फ विल और शैल का यूज़ करते थे, बट इसमें हम विल बी और शैल बी और साथ में आ जाती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि हमें कंटिन्यूएशन बतानी है और कंटिन्यूएशन में आईएनजी का आना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि विल किसके साथ आता है और शैल किसके साथ आता है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा, और नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। शैल आपका आता है आई और बी के साथ, और बाकी जितने भी बचते हैं ही, शी, इट, दे, किसी का नाम हो, यूं है, यूं, इन सब के साथ क्या आता है हमारा विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो चलिए अब एक करके इनके स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव की। क्या होते हैं हमारे अफर्मेटिव? जिसमें सिंपली कोई भी बात कही जाती है, जैसे राधा नाच रही होगी। तो हम कैसे बनाएंगे? राधा, सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखिए। स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल या शैल। तो मैं डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख रही हूँ, प्लस बी, क्योंकि बी हमारा विल और शैल के साथ इसमें यूज होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब में क्या आएगा? आईएनजी, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए अब बात करते हैं। देखिए सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, क्योंकि मैंने अपनी सभी वीडियोस में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग की आपको समझाई है सारी चीज़ें। तो सब्जेक्ट क्या है? राधा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी राधा के लिए? विल, बी, और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि डांसिंग। राधा विल बी डांसिंग। देखिए कितना सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिल जाएं। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव के स्ट्रक्चर में आपका नोट ऐड हो जाता है, जिस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल प्लस नॉट, फिर बी प्लस मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाते हैं। मैं आपको इसी से ही समझा देती हूँ आगे। राधा कल नहीं नाच रही होगी। तो कैसे बनाएंगे हम इसे? स्ट्रक्चर को देखिए आप। सब्जेक्ट राधा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल, फिर नॉट, बी, और मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डांसिंग, और कल की क्या बनेगी? टुमारो, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसलिए क्या बनेगी हमारी? टुमारो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको एक शैल वाला भी समझा देती हूँ। मैं खाना नहीं पका रही होंगी।
यानी कि फ्यूचर की बात है। तो चलिए अब आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आई शैल नॉट बी कुकिंग द फूड। देखिए कितना इजी बन गया। सिर्फ हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया, यानी सब्जेक्ट आया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आई, नॉट का यूज किया, बी, और फिर हमने अपना आगे का स्ट्रक्चर को फॉलो किया, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। और इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं हमारे दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है यस नो टाइप और एक होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप। और ये मैंने आपको कितनी बार बताई हैं दोनों चीज़ें। चलिए अब हम बात करते हैं यस नो की। यस नो टाइप में क्या होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है? तो चलिए इससे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इसमें बी जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। प्लस मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब देखते हैं। क्या राधा नाच रही होगी? सिंपल है बिल्कुल, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। और अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको कभी इन सेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल राधा। और मैंने आपको नेगेटिव बताया था बी से पहले नॉट आएगा, तो क्या आएगा, क्योंकि हमारा बी राधा के बाद आएगा तो यहाँ नॉट बी। देखिए सब्जेक्ट के बाद भी और उससे पहले नॉट, डांसिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड वालों की। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड में आप सब जानते हैं स्ट्रक्चर में हमारा क्वेश्चन वर्ड सामने आ जाता है हमारे। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब यानी कि आईएनजी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसी भी। तुम क्या कर रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। तो चलिए क्या यूज करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, व्हाट। फिर यू के लिए विल ही आएगा, विल। हमारा सब्जेक्ट यू, बी, डूइंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक सेंटेंस के साथ मैं और समझाती हूँ आपको। राधा क्यों जा रही होगी? क्वेश्चन मार्क। तो बनाइए इसे, वाई विल राधा बी गोइंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना इजीली बन गया क्वेश्चन वर्ड को फॉलो करते हुए और इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ जो मैं अपनी हर वीडियो के लास्ट में देती हूँ, और प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर बनाएं। मैं नाच रही होंगी, सीता बाजार जा रही होगी, राम नहीं खेल रहा होगा, पिताजी क्या पढ़ रहे होंगे, क्या
माताजी खाना पका रही होंगी। देखिए, आपको मैंने ये सेंटेंस दिए हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पढ़ते रहिए मेरे साथ। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बनाएं। तो चलिए, अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट को। थैंक यू।